हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आरएआईडी। आरएआईडी का हम पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। आरएआईडी का जो क्वेश्चन आ चुका है वो हमारा 82 22 तेईस में 10 नंबर में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था क्या, एक्सप्लेन द टर्म आरएआईडी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, आल्सो एक्सप्लेन वेरियस आरएआईडी लेवल विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या पूछा था, पूरा कॉन्सेप्ट पूछा था, आरएआईडी क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी पूछी थी और उसके वेरियस लेवल को भी एक्सप्लेन करना था। तो आरएआईडी बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या है? आरएआईडी विच स्टैंड फॉर रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। आरएआईडी की फुल फॉर्म क्या है? रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ये हमारा क्या होता है, ये बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डिस्क। हम जहाँ यूज करते थे सिंगल डिस्क का, सिंगल डिस्क की जगह हम क्या यूज करते हैं, आरएआईडी की हेल्प से मल्टीपल डिस्क का यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी एफिशिएंसी है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो स्पीड है वो भी हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, आरएआईडी का यूज करते हैं। वही इसमें लिखा है, RAID redundant array of independent disk is a technology used to combine multiple hard disk। ये क्या करता है, मल्टीपल डिस्क को कंबाइन करता है और उसको हम यूज करते हैं इनटू अ सिंगल यूनिट टू इम्प्रूव, जिसकी वजह से हम इम्प्रूव कर पाते हैं परफॉर्मेंस, प्रोवाइड कर पाते हैं डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डेटा डुप्लीकेसी, यानी अगर रिडंडेंट, अगर हमारे पास डुप्लीकेट डेटा पहले से अवेलेबल है, अगर इंस्टीड ऐसा कभी हो जाता है कि हमारा डेटा लॉस हो गया या हमारा डेटा करप्ट हो गया, तो हमें इतने टेंशन की बात नहीं है। हमें ये रहता है कि हमारा जो है, हमारा रिडंडेंट डेटा हमारे पास पहले से उसकी डुप्लीकेसी है, या हमारे उसके पास हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे पास है, अगर वो डिलीट हो गया है तो बैकअप एज अ है। तो इसलिए हम आरएआईडी का यूज करते हैं। The idea is that by using multiple drives together you can achieve better speed। अगर आप एक डिस्क का यूज करेंगे और एक जगह मल्टीपल डिस्क का यूज करेंगे तो स्पीड किस में तेज होगी, जहां आप मल्टीपल का यूज करें वहां आपकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से आप बहुत इजीली अपना वर्क कर सकते हैं। और ये इसका क्या होगा, और जब आप मल्टीपल्स का यूज करेंगे तो आपका स्टोरेज भी बहुत ज्यादा होगा, रिलायबल भी ज्यादा होगा, स्पीड भी हमारी ज्यादा होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली आरएआईडी क्या है, आरएआईडी एक ऐसी टेक्निक है जिस क्या करती है, मल्टीपल डिस्क को कंबाइन करती है एक सिंगल डिस्क में, ताकि हम उसे यूज कर पाए। और जो हमारी सिंगल डिस्क, जहां हम सिंगल डिस्क का यूज करते हैं उसकी जगह हम किसका यूज करते हैं, मल्टीपल डिस्क का यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है और हमारा डेटा रिडंडेंट हो जाता है। डेटा रिडंडेंट का मतलब होता है डेटा डुप्लीकेसी। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, पहला है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेसी। रेट कैन डुप्लीकेट डेटा अक्रॉस ड्राइव, सो इफ वन ड्राइव फेल द डेटा इज नॉट लॉस्ट। अगर हमारी, मैंने आपको बताया डेटा रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी, यानी आरएआईडी हमारा क्या करता है, डेटा को डुप्लीकेट कर देता है। अगर हमारा जो एक्चुअल डेटा वो हमारा डिलीट हो गया, ये किसी तरीके से करप्ट हो गया, हमारी जो ड्राइव है वो फेल हो गई, तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। हमें पता है कि अगर हम आरएआईडी को यूज करें तो हमारे पास डेटा हमारा लॉस नहीं हुआ है, हमारा डेटा डुप्लीकेट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। सेकंड क्या होता है, इंप्रूव परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस किस तरीके से इंप्रूव करता है, स्पीड। जैसे कि हम मल्टीपल डिस्क का हम यूज करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो हमारी क्या होगी, इंप्रूव परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड हो जाएगी। ठीक है, यही होता है हमारा इंप्रूव परफॉर्मेंस। थर्ड होता है हमारा फॉल्ट टॉलरेंस। इन द इवेंट ऑफ ड्राइव फेलियर सम रेट सेटअप अलाउ द सिस्टम टू कंटिन्यू वर्किंग विदाउट डेटा लॉस। यानी फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट यानी अगर कोई भी दिक्कत आ जाती है तो उनके पास उसको भी टॉलरेंस करने की पास ताकत रहती है। अगर ऐसा कभी भी हो जाता है कि वर्किंग आप कुछ कर रहे हैं तो डेटा लॉस हो गया, तो उन्हें ये पता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास रिडंडेंट डेटा अवेलेबल है, डुप्लीकेट डेटा अवेलेबल है, तो हमारा जो वर्क है वो क्या करता है, कंटिन्यू करते रहते हैं। तो ये होता है हमारा फॉल्ट टॉलरेंस। फोर्थ क्या, हमारा मल्टीपल लेवल। ये जो हमारा आरएआईडी होता है ये क्या होता है, मल्टीपल लेवल्स होता है। इसमें काफी सारे लेवल्स होते हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। आरएआईडी कम इन डिफरेंट लेवल, ईच ऑफरिंग अ डिफरेंट बैलेंस, स्पीड, रिडंडेंसी एंड कैपेसिटी। अब आरएआईडी में मल्टीपल लेवल है, हर लेवल के पास क्या अपनी स्पीड है, अपनी कैपेसिटी और अपनी रिडंडेंसी है। हमें अपनी अकॉर्डिंग, हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हमें कौन सा आरएआईडी यूज करना है। अब आरएआईडी के जो लेवल्स है, क्या होता है, आरएआईडी जीरो यानी जीरो लेवल। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा डिस्क होता है उसको हम किस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये हमारा एक डिस्क है तो हमने उसे किस में डिवाइड कर दिया, ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। ब्लॉक्स में डिवाइड करने के बाद हमारे ये 1 2 3 4 5 6 इसको हम एलोकेट कर देंगे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, सबसे सिंपल, ये जिसके एडवांटेज है सबसे सिंपल होता है और ज्यादातर ये हम यूज करते हैं। जहां हमारे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हमें नहीं चाहिए होती वहां हम किसका यूज करते हैं, आरएआईडी जीरो का। इसमें क्या होता है, सिंपली जो डिस्क होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं ब्लॉक्स में और उसके बाद इसमें एलोकेट कर देते हैं, सिंपल।
RAID 1 ये हमारा सेकंड होता है। इसमें क्या होता है, हम मिररिंग करते हैं, यानी जैसा मैंने जैसा भी हम पढ़ते हुए हैं रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेसी। तो इसमें क्या होता है, RAID 1 में जो भी हमारी डिस्क है, ठीक है, डिस्क को हम किस में डिवाइड कर देते हैं, ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। आप देख रहे हैं ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन RAID 1 में क्या होता है, इनकी सेम मिरर इमेज क्या बना देता है, ये इनकी सेम मिरर इमेज क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से अब मिरर इमेज तो क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाए, अगर ये हमारा डेटा लॉस हो गया तो हमें कोई घबराने की बात नहीं है, हमारे पास इसकी मिरर इमेज है। ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस क्या है, अब आप देखो कि कितना ज्यादा वेस्टेज हो रहा है मेमोरी का, कितनी ज्यादा हाँ, अगर ये आप देखो इसकी मतलब डबल डबल हम मेमोरी का यूज करें तो मेमोरी वेस्टेज इसमें ज्यादा होती है। सिंपल इसमें क्या है, डिस्क मिररिंग होती है, मिरर इमेज हम इसमें बनाते हैं किसमें, RAID 1 में। नेक्स्ट क्या है हमारा RAID 2, बिट लेवल स्ट्रिपिंग विद हैमिंग कोड। हम इसमें क्या करते हैं, अभी तक हम किस में करते आते हैं, ब्लॉक्स में करते हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स में डिस्क को डिवाइड करते हुए हैं। लेकिन हम RAID 2 में क्या करते हैं, बिट वाइज बिट लेवल पे डिवाइड करते हैं अपने डिस्क को। जैसे आप देख रहे हो ना, B1 B2 B3 B4 B5 B6, ये तो ये क्या है, डिस्क को डिवाइड किया हुआ है। अब ये P1 P2 P3 P4 P5 P6 ये क्या है, ये हमारे होते हैं पैरिटी। ये जैसे इसमें लिखा है ना हैमिंग कोड, ये एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन यानी जो भी हमारे डिस्क में अगर कोई भी एरर आ गया है तो उसको फाइंड करना और उसको करेक्ट करना, उसके लिए हम यूज करते हैं। ये हमारी क्या होती है, P1 P2 P3 ये होती है हमारी पैरिटी बिट। ठीक है। थर्ड क्या है हमारा RAID 3, ये क्या होते हैं, बिट इंटरवल पैरिटी। अब यहाँ हम क्या कर रहे थे, हर बिट की अलग पैरिटी, B1 की P1 पैरिटी, B2 की P2, B3 की P3। लेकिन RAID 3 में हमने क्या किया, मेमोरी वेस्टेज थोड़ी कम की। किस तरीके से कम की, कि ये जो हमारी बिट लेवल पे हमने डिस्क को डिवाइड कर दिया, लेकिन हमने एक सेपरेट डिस्क ली जिसमें हमने जो भी अपनी पैरिटी थी उसको पूरा कंप्लीट रख दिया। कि हमने पैरिटी हमने कैसे करा, कि पैरिटी यहाँ 1 से 3 है, यहाँ पैरिटी 4 से 6 है, इस तरीके से हमने पैरिटीज में डिवाइड कर दी। ऐसे नहीं जैसे हमने इसमें की थी कि पैरिटी सेपरेटली की, B1 की P1 पैरिटी है, B2 की P2 पैरिटी है, B3 की P3 पैरिटी, इस तरीके से हमने नहीं किया इसमें। फोर्थ क्या है हमारा RAID 4, इसमें क्या है, ब्लॉक इंटर रिलेटेड पैरिटी। इसमें क्या है, हमने ब्लॉक में डिवाइड किया। यहाँ अब तक हम किस में डिवाइड कर रहे थे, बिट में डिवाइड कर रहे थे। लेकिन जैसे RAID 4 आया तो इसमें हमने किस में डिवाइड करा, अपने डिस्क को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया और पैरिटी हमने उनकी अलग एक सेपरेट डिस्क ली और उसमें ऊपर वाले पोर्शन में और नीचे वाले पोर्शन में उसको इस तरीके से ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके उसमें पैरिटी को स्टोर कर दिया। ठीक है, RAID 4 में हमने ये किया। हमने क्या किया, ब्लॉक इंटर लिव्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी। इसमें हमने क्या किया, जो हमारी क्या थी, पैरिटी को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी ब्लॉक लेवल पे तो ये जो हमारी डिस्क है हमने इसे किस ब्लॉक लेवल पे डिवाइड कर दिया, ब्लॉक लेवल पे डिवाइड करके हमने एक सेपरेट डिस्क नहीं बनाई पैरिटी की। RAID 5 में हमने क्या किया, उन्हीं के साथ ही यानी मिक्सअप कर दिया हमने पैरिटी का ब्लॉक लेवल के साथ ही। जैसे आप देख रहे हो ना कि ब्लॉक्स में हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन कोई सेपरेट डिस्क नहीं बनाई हमने पैरिटी के लिए। पैरिटी हमने क्या कर ली, एक पैरिटी 1 से 3 यहाँ कर ली, एक पैरिटी 1 से 4 से 5 यहाँ कर ली। तो इस तरीके से, जिसकी वजह से मेमोरी वेस्टेज इसमें बहुत ज्यादा कम हुई। अब आप देख रहे हो जैसे कि जैसे RAID 0 1 2 3 तो मेमोरी जो वेस्टेज है वो बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हमारा RAID 6। RAID 6 में हमने क्या किया, जैसे हमने डुप्लीकेसी एक्स्ट्रा पैरिटी ब्लॉक्स इसमें क्रिएट कर ली। अब ठीक है, ये हमारी डिस्क है, डिस्क में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये हमने डिस्क के ब्लॉक लेवल पे हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब हमने यहाँ क्या किया, पैरिटी को क्या कर दिया, एक्स्ट्रा ब्लॉक्स दे दिए। कि ये देख रहे हो आप, डबल डबल हमने पैरिटी कर ली RAID 6 में। कि 1 2 पैरिटी 1 से 2 यहाँ पे भी है, पैरिटी 1 से 2 यहाँ पे भी है, पैरिटी 4 से 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो RAID 6 हमारी किस लिए होता है, RAID 6 में जो हमारे ब्लॉक्स हैं उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, विद पैरिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और एक्स्ट्रा पैरिटी हमने ब्लॉक्स के अंदर डाल दिए, जिसकी वजह से एरर के चांसेस बहुत 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 कम हो जाएंगे। और पैरिटी, ये हैमिंग कोड, ये सब जो हम यूज करते हैं वो एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। तो ये जो RAID का टॉपिक है ये यहाँ कंप्लीट होता है। यहाँ मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।